आप बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि रात में 2-4 बजे मोबाइल तो टिप टाप करते ही है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ। जो मोबाइल में बिजी हैं, आप मोबाइल में बिजी ना रहें, बल्कि तवज्जो के साथ थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू, मेरी तकरीर में ना तो जुमले की सेटिंग पाइएगा, बल्कि सैंपल और सादगी के साथ मेरी तकरीर होती है। तकरीर का जो मकसद है, उस मकसद के पेश नज़र आपकी दहलीज पर चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए कराम की दुआओं का सहारा लेते हुए पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मगर तबर्रुकन उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान का कलाम सुने। फरमाते हैं, क्यों उनकी गली में रवादारे सदा हो, क्यों उनकी गली में रवादारे सदा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। या रसूल अल्लाह, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हम शबीहे गौसे आज़म अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, और तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। और चलते हैं तसव्वुरात की दुनिया में, फिर बरेली शरीफ सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रज़ा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़ीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ, फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए, कहीं कहीं आपको बुलवाऊंगा, लेकिन जहां बुलवाऊंगा वहीं बोलना, वरना जो अभी शायरे हरदिल अजीज शब्बीर अहसन मुनव्वरी साहब क़िबला के साथ हुआ, वो आप सबों ने देखा, हम लोगों ने भी देखा। हमारी पब्लिक इस कदर बेताब हो जाती, मैं जानता हूँ ये मोहब्बत है, लेकिन जरा सा आप लोगों को भी समझना है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ नारा लगाना है, ये भी समझने की जरूरत है। तो आपको मैं बुलवाऊंगा, लेकिन जहां बुलवाऊंगा इंशाअल्लाह वहीं आपको बोलना है। याद रखिए, दरूद शरीफ भी अभी पढ़ना है, मगर कोई भी अमल करें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि कोई भी अमल करें अल्लाह की रजा के लिए। किस लिए? अल्लाह की, बोलिए, अब तो बुलवा रहा हूं, अल्लाह की रजा के लिए। उलमाए कराम की दुआओं का सहारा लेते हुए मैंने एक किताब पढ़ी, एक किताब है अत-तरगीब व तरहीब, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 37 पर हजरत मैंने एक लंबी हदीस पढ़ी, मैं उसका कुछ हिस्सा लेता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह दरूद शरीफ पढ़वाऊंगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों मेरे इस फला बंदे को, मेरे उस फला बंदे को, मेरे उस फला बंदे को, मेरी उन फला बंदियों को ले जाओ। फरिश्ते कहेंगे, मौला कहाँ लेकर जाएं? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जन्नत के दरवाजे के पास लेकर जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, समझ में आ रही है? आज तो ये भी बड़ा टेंशन रहता कि भाई गुफ्तगू करें कि जमने जमाने की बात करें,
ये भी मसला रहता कि हम कैसी तकरीर करें कि मेरी तकरीर जमे। ये स्टेज जमने जमाने की जगह नहीं है, दीन की बातें आप तक पहुंचाने की जगह है। इसलिए मैं इसी एतबार से कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों ले जाओ इन बंदों को, इन बंदियों को जन्नत के बाहर ही से जरा जन्नत के अंदरूनी हिस्से को दिखला दो। अल्लाह पाक का हुक्म पाकर फरिश्ते उन बंदों को, देखिए दो बाबू क्या कर रहे हैं, देखिए इस मोबाइल ने तो सत्यानाश कर दिया बाबू, थोड़ी देर तवज्जो करो, गौर करें। और ये मैं काम की बातें दे रहा हूँ, मुझे कभी भी ये टेंशन नहीं होता कि भाई आम तल्ला भिड़वा में हमारी ऐसी तकरीर हो कि मेरी तकरीर की बुनियाद पर इस तरह तकरीर कर दें कि जम जाएं और फिर आप बुलाएं। मेरा तो अकीदा वो है कि जो रब फिजा में उड़ते हुए परिंदे को रिस्क देता है, जो रब समंदर में मछलियों को रिस्क देता है, जो रब सुराख में चींटियों को रिस्क देता है, वो रब इंशाअल्लाह मुझे भी रिस्क जरूर देगा। तवज्जो करें, फरिश्ते चंद लोगों को, चंद अफराद को जन्नत के दरवाजे के पास लाएंगे। कई फरिश्ते होंगे और फरिश्ते कहेंगे, देख लो जन्नत के अंदरूनी हिस्से को देखो, बाहर ही से देखो। देखेंगे जन्नत बड़ी हसीन है, जन्नत के नजारे का जवाब नहीं, जन्नत की नेमतों का जवाब नहीं, जन्नत के बागो बहार नहरों का कोई जवाब नहीं। ए मेरे भाई, जलसे में जब भी आइए दरूद शरीफ पढ़िए तो अल्लाह की रजा के लिए, जलसे में आइए अल्लाह की रजा के लिए, सुभान अल्लाह कहिए भी तो अल्लाह की रजा के लिए, नारा लगाइए भी तो अल्लाह की रजा के लिए, इन मुकद्दस उलमा की ज़ियारत कीजिए भी तो अल्लाह की रजा के लिए। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में वही अमल काबिल कबूल होता है जो अमल रब की रजा के लिए किया जाए। फरिश्ते लेकर जाएंगे और कहेंगे, देखो ना, बाहर ही से देखो, जन्नत के अंदरूनी हिस्से को देखो। बाहर ही से जब देखेंगे तो वो लोग सोचेंगे अब तो हुक्म होगा कि शायद के जन्नत के अंदर ले जाने का अब हुक्म सादिर होगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे, देख ली तुम लोगों ने जन्नत? हाँ मौला, हाँ फरिश्ते देख ली जन्नत, बड़ी हसीन है, मगर अब इजाजत दो ना कि जन्नत के अंदर जाऊं। मेरे भाई, फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह का हुक्म है कि जन्नत दिखलाकर ले आओ और ले जाकर उस जहन्नम में ले जाकर धकेल दो, जिस जहन्नम की आग का ये आलम है कि सुई की नोक के बराबर अगर जहन्नम की आग दुनिया में फेंक दी जाए तो पूरी दुनिया जलकर तबाह बर्बाद हो जाए। एक बार सारे लोग बोलिए अल्लाहु अकबर। फरिश्ते अर्ज करेंगे, चलो चलो जन्नत देख ली। वो गुनहगार, वो अफराद कहेंगे, ए फरिश्तों बात समझ में नहीं आती, जन्नत दिखला दी गई, जन्नत के नजारे दिखला दे गए, जन्नत की नेमतें दिखला दी गई, जन्नत की नहरें दिखला दी गई। फरिश्तों, क्या अल्लाह का हुक्म ये नहीं है कि जन्नत में इन सबों को दाखिल कर दो? फरिश्ते कहेंगे, नहीं नहीं, जन्नत बाहर से देख ली तुम लोगों ने, चलो चलो अब तुम लोगों को जहन्नम में जाना है, जहन्नम की आग में जलना है। वो तमाम अफराद रोने लगेंगे, आंख में आंसू आ जाएंगे, अर्ज करेंगे, फरिश्तों बताओ हम लोगों का जुर्म क्या है? फरिश्तों बताओ हम लोगों ने दुनिया में क्या अमल किया है? ए फरिश्तों, हम लोग तो दुनिया में नमाज भी पढ़ते थे, हम लोग दुनिया में तो रमजान के रोजे भी रखते थे, हम लोग दुनिया में नेक काम भी करते थे, हम लोग दुनिया में माँ बाप की खिदमत भी करते थे। उलमा फरमाते थे दुनिया में नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रमजान के रोजे रखो जन्नत मिलेगी, माँ बाप की खिदमत करो जन्नत मिलेगी। लेकिन यहाँ मामला तो बड़ा कुछ और लग रहा है। वजह क्या है, सबब क्या है? फरिश्ते कहेंगे, ठीक है चलो, नमाज पढ़ते थे दुनिया में, हाँ फरिश्ते पढ़ते थे, क़याम करते थे दुनिया में, रुकू करते थे दुनिया में, सजदा करते थे। कहेगा चलो रब
की बारगाह में अरीजा फरिश्ते पेश करेंगे, मौला ये तेरे बंदे पूछते हैं, पूछती है तेरी बंदियां पूछती हैं कि इन सबों का जुर्म क्या है कि जन्नत दिखलाकर और जहन्नम में जाने का हुक्म हो रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, इरशाद फरमाएगा, ओ फरिश्तों मेरे इन बंदे और बंदियों को कह दो कि दुनिया में अच्छा अमल तो जरूर करते थे लेकिन मेरी रजा के लिए नहीं करते थे, बल्कि लोगों को दिखावे के लिए करते थे। ये लोग नमाज जरूर पढ़ते थे लेकिन लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते थे। ये लोग दुनिया में अच्छा अमल जरूर करते थे लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करते थे। खुलूस के साथ, लिल्लाहियत, खुलूस के साथ मेरी रजा के लिए ना ये लोग नमाज पढ़ते थे ना तो नेक अमल करते थे। जब लोगों को दिखाने के लिए अमल करते थे तो इसके बदले जन्नत बाहर से दिखला दी। लोगों को दिखलाने के लिए अमल करते थे तो जन्नत बाहर से दिखला दी गई। अगर मेरी रजा के लिए अमल करते तो जन्नत के अंदर दाखिला भी करा दिया जाता, लेकिन मेरी रजा के लिए अमल नहीं लोगों ने किया। रिया, दिखावा, शोहरत, नामो नमूद के लिए दुनिया में इन लोगों ने नमाजें पढ़ी, इसलिए इन लोगों का ठिकाना जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। इसलिए कोई भी अमल करें, कोई भी अमल करें दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करें। तो अब पूरा मजमा जिनको जो दरूद शरीफ याद हो रब की रजा के लिए एक बार पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम दाइमन सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व सल्लम। आज की तकरीर में बताने की कोशिश मैं ये करूंगा कि मामूलाते अहले सुन्नत, अकायदे अहले सुन्नत पर कायम रहिए और अमल के भी मैदान में आगे आइए। इंशाअल्लाह इन दो अनामीन के तहत मेरी गुफ्तगू सैंपल अंदाज में आप तक गर्दिश करेगी। लेकिन अब एक बार आप लोग मेरे नारे का जवाब दीजिए तो जरा देखें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तो कुरान शरीफ सूरतुश शर आयत नंबर 4 की मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। कुरान शरीफ से भी अपना रिश्ता मजबूत से मजबूत तर कीजिए। रोजाना एक रुकू, 2 रुकू, आधा पारा, 1 पारा कुरान शरीफ की तिलावत भी कीजिए। बेशुमार फवाइद अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लक ज़िक्रक। रब इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। सवाब की नियत से बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह पे एक हदीस शरीफ सुनिए। एक किताब है जिस किताब का नाम मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 202। हदीस के अल्फाज यूं हैं, अन इब्न मसूद क़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लक़ीतु इब्राहीम लैलतन उसरिया बि फ़क़ाल या मुहम्मद इक़रा उम्मतका मिन्नी अस्सलाम व अख़बिरहुम अन्नल जन्नत तय्यबतु तुरबा अज़बतुल मा व अन्नहा क़िआन व अन्ना ग़िरासिहा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे गुलामों सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात, कौन सी रात?
उलमाए कराम की सिर्फ दुआएं मुझे चाहिए, बताना आपको है। इसलिए मैं अक्सर बेशतर जलसे में क्या करता हूँ मनोवरी साहब, ये करता हूँ कि मैं चेयर को कुर्सी को बहुत ज्यादा आगे कर लेता हूँ। अब इतनी भी आगे नहीं कि भाई मेरे लिए भी खतरा हो जाए, लेकिन इसलिए करता हूँ कि भाई मशरूफ तरीन है, इधर से सिर्फ दुआएं चाहिए, आपको बताना मकसूद है। जल्दी एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेराज की रात, कौन सी रात? मेराज की रात। बुलबुले बंगाल अली रहमा की वो बात मैं अक्सर बेशतर बयान करता हूँ। हजरत एक जगह तशरीफ ले गए जलसे में, लोगों ने कहा हजरत 6 महीना पहले यहाँ जलसा हुआ था, क्या बताएं। जो मुकर्रिर साहब आए थे, इतनी जबरदस्त गुफ्तगू हुई, जलसा भी कामयाब, तकरीर भी कामयाब। बुलबुले बंगाल अली रहमा मुस्कुराकर सुनते रहे। कहा के बस्ती वालों से पूछा कि आप लोग जिस जलसे की तारीफ कर रहे हैं और जिस खतीब की आप लोग तारीफ कर रहे हैं, ये बोलिए कि तकरीर करने वाले वो मुकर्रिर साहब अपनी तकरीर में कह क्या रहे थे? कहा कि हजरत यही तो नहीं पता। आजकल अक्सर जलसों के यही हालात हैं, जो जितना ज्यादा लतीफा जलसे में बयान करें, आज कौम के नजदीक उतना ही बड़ा वो मुकर्रिर तस्वुर किया जाता है। याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेराज की रात मेरी मुलाकात हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से हो गई। जब मैं ये हदीस शरीफ पढ़ रहा था तो अहले सुन्नत के इस अकीदे को भी ज़हन के अंदर मैंने रखा, दिल के अंदर रखा कि आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मुलाकात मेराज की रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हो गई। ये मुलाकात बता रही है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा है। अभी मैं जलसे के लिए मैं इधर आया था, कहा कि हजरत इधर के लोगों ने उधर के लोगों ने तकरीर की है, जुलूस कहाँ से साबित है, ये कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है। हमारे और उन सबों के दरमियान इख्तिलाफात झंडे की बुनियाद पर नहीं है, जुलूस की बुनियाद पर नहीं है, नियाज फातिहा की बुनियाद पर नहीं है, क़याम की बुनियाद पर नहीं है। हमारे और दूसरे मकतबे फिक्र के लोगों के दरमियान इख्तिलाफात अकाईद की बुनियाद पर है, अकाईद की बुनियाद पर है। हमको बोल दीजिएगा क्या बोल रहा, हमको उतना जान देने का हक भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमशीर आला हजरत हजरत अल्लामा फारूक खान रज़वी। नारे तकबीर। आप लोग अगर माँ से दुआ मांगते हैं तो दिल खोल के मांगते हैं, अगर माँ से मोहब्बत तो आवाज उतनी बुलंद होनी चाहिए। कहें नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। देखो देखो कौन, देखो देखो कौन आया। आवाज बुलंद होनी चाहिए। आपको देखिए सरजमीने आमतल्ला भेड़वा में नागपुर से चल के आए, तो आवाज में बुलंद होना चाहिए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत, शमशीर आला हजरत, शेर आला हजरत, मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फारूक खान रज़वी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। थोड़ी सी तकलीफ आप हजरात उठाएं, आगे आ गए। कहां से हमारे हजरत सरजमीन महाराष्ट्र नागपुर से आ गए। जो सामने आपकी जगह खाली है वो पुर कर दें आप हजरात, आगे आ जाए और एकदम सुकून के साथ बैठ जाएं। स्टेज पे जो लोग बिला वजह चढ़े हुए उन तमाम लोगों से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। हजरत की आमद हो चुकी है। थोड़ी देर आप तवज्जो के साथ गुफ्तगू समात करें, इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएं। मैंने पहले कहा कि जलसा बड़ी ही मेहनत व मशक्कत के बाद इनकाद पजीर होता है, इसलिए आप हजरात जलसे के मकसद को समझें और इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात मेरी मुलाकात हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से हो गई। ये मुलाकात बता रही है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, सुभान अल्लाह। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे हजरत खलील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सफरे मेराज से, तवज्जो है, सफरे मेराज से जब आप वापस तशरीफ ले जाएं तो आप अपने उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा और सरकार ये भी कह दीजिएगा कि जन्नत बड़ी हसीन है, जन्नत का पानी बड़ा मीठा है, जन्नत के अंदर साफ शफाफ मैदान है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी उम्मत, आपके चाहने वाले ये चाहते हैं कि जन्नत के अंदर जो मैदान है उसके अंदर दरख्त भी लग जाए और सजी सजाई जन्नत मिल जाए, तो दुनिया के अंदर जब तक रहें कहा करें सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इसलिए दुनिया में जब तक रहें आप तस्बीह और तहलील का भी विर्द करते रहें। अकीदा एक निखर के ये सामने आया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, और जब मेराज की बात छिड़ गई तो एक बात और भी आप सुन लें, अकीदे से ताल्लुक रखती है ये बात। एक हदीस की किताब है मुस्लिम शरीफ, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 268। कुछ लोग ये कहते हैं इन अकायद की बुनियाद पर हमारे और गैरों के दरमियान इख्तिलाफात हैं। उन सब का अकीदा ये है कि नाउज़ बिल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। सारे लोग बोले माअज़ल्लाह। लेकिन आइए एक हदीस शरीफ सुनिए और पूरी जिंदगी इस अकीदे पर जिंदा रहिएगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम आज भी जिंदा है और हम सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। एक किताब मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 268। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मररतु अला मूसा वहुवा काइमुन युसल्ली फी क़ब्री औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेराज की रात जब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से मेरा गुजर हुआ, बल्कि सरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास उतरे भी और सरकार अलैहिस्सलाम ने 2 रकअत नमाज भी पढ़ी। आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के करीब से गुजरा तो मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं।
कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ रहे थे। आसनसोल में किसी ने सवाल किया, इधर के नहीं थे बल्कि उधर ही के थे। मैंने कहा तो क्या कर रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम? कहा कि कब्र में खड़े होकर दरूद शरीफ पढ़ रहे थे। मैंने कहा तब तो हम सुन्नियों का अकीदा और चकाचक हो गया। सुभान अल्लाह कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं तो हम गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर दरूद व सलाम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? याद रखें, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी बताती है कि मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। याद रखिए, बहुत सारे अकाइद में से हमारा एक अच्छा और खूबसूरत अकीदा ये है, तमाम अंबिया कराम ने एक आन के लिए मौत का मजा चखा। फिर तमाम अंबिया कराम अपनी अपनी कब्र अतहर के अंदर जिस्मानियात के साथ जिंदा है। उन लोगों का कहना है नहीं, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। एक इख्तिलाफ की वजह यह है, और इख्तिलाफ की एक वजह यह भी है कि गैरों का अकीदा यह है कि नबी के चाहने से माज़अल्लाह कुछ नहीं होता। मगर हमारा अकीदा क्या है? एक हदीस शरीफ सुने, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 494। एक बार सारे लोग सवाब की नियत से बोलें सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ सुने, अच्छे अकाइद पर जिंदगी गुजारें, अमल के भी मैदान में आगे आएं और तमाम इबादतों में जो सबसे अहम इबादत नमाज है, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें। एक जगह जलसे में मैं गया, बड़ा हो हल्ला हो रहा था। मैंने कह दिया भाई सामईन में वही लोग नारा लगाएं जिन्होंने इशा की नमाज पढ़ी, वही लोग नारा लगा। तो ऐसा हुआ, 1 घंटे की तकरीर हो गई, 1 से 2 नारे लगे, उसके बाद सारे लोग खामोश रहे। मेरे भाई, अगर आप सारे लोगों ने इशा की नमाज पढ़ ली है तब तो अच्छी बात है, और अगर इशा की नमाज नहीं पढ़ी है तो कम से कम आज उस वक्त तक ना सोएं जब तक कि आप सब इशा की नमाज ना पढ़ लें। इस पर भी रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, इंशाअल्लाह जरूर आप अमल करेंगे। तो अकीदे पे मैं हदीस शरीफ दे रहा हूँ। हमारा ये अकीदा है, क्या अकीदा है? हमारा वही अकीदा है जो अकीदा सहाबा कराम का है। हमारा वही अकीदा है जो अकीदा ताबईन इज़ाम का है। हमारा अकीदा वही है जो तबे ताबईन का है। हमारा अकीदा वही है जो बुजुर्गान दीन का अकीदा है। क्या है? मैं हजरत का वक्त नहीं लेना चाहता, बस एक हदीस शरीफ आप सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। अनस रज़ियल्लाहु ताला क़ाल नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल वअदनी अन युदखिलल जन्नत मिन उम्मती 400 अल्फिन बिला हिसाब। फ़क़ाला अबू बकर ज़िदना या रसूल अल्लाह। क़ाल वहाकज़ा फ़हता बिकफ़ैहि व जमअहुमा। फ़क़ाला अबू बकर ज़िदना या रसूल अल्लाह। क़ाल वहाकज़ा फ़क़ाला उमर या दाना या अबा बकरिन। फ़क़ाला अबू बकर व मा अलैका अन युदखिलनल्लाहु कुल्लनल जन्नह। फ़क़ाला उमर इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल इन शाअ अन युदखिला खल्क़हुल जन्नह बिकफ़िन वाहिदिन फ़अला। फ़क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ उमर औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबे कराम का मजमा है। आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, अल्लाह पाक ने मुझसे ये वादा फरमाया है कि 4 लाख मेरी उम्मतियों को, 4 लाख मेरी उम्मत के अफराद को बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। अब जो लोग जुलूस पर एतराज करते हैं, जो लोग नियाज फातिहा पर एतराज करते हैं, वो लोग भाई उस सबका अकीदा ये है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन इस हदीस शरीफ में देखिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का क्या अकीदा है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, रब ने जो वादा किया है, कितने लाख का वादा किया है?
जल्दी बोलिए। 4 लाख का वादा किया है, रब ने वादा किया है 4 लाख मेरी उम्मत के अफराद को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने अर्ज करते हैं, सरकार जिदना या रसूल अल्लाह, आका रब ने तो वादा 4 लाख का किया है, लेकिन आप भी तो कुछ अपनी तरफ से बढ़ाइए। सुभान अल्लाह, आप भी तो कुछ अपनी तरफ से बढ़ाइए। अब सरकार अलैहिस्सलाम ने यहाँ ये नहीं कहा, अबू बकर अरे रब ने वादा किया है 4 लाख का, अब मैं क्या बढ़ाऊं, नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा मुस्कुराते हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों दस्ते पाक को यूं करते हैं और इरशाद फरमाते वहा कदा, ओ अबू बकर सुनो, रब ने जितने का वादा किया है चलो उतना मैं और बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ। कितने लाख हो गए? कितने लाख हो गए? 8 लाख हो गए। देखा सरकार बढ़ा रहे हैं, सरकार बढ़ा रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला फिर कहते हैं, आपको बताना ये मकसूद है कि उधर के लोग जो ये कहते हैं कि नबी के चाहने से माज़अल्लाह कुछ नहीं होता, यहाँ गौर कीजिए कि सरकार अलैहिस्सलाम के चाहने से हो रहा है कि वादा है 4 लाख का, मगर सरकार बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब भी तो ताजु शरिया इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं कि जहां ने अता कर दे भरी जन्नत है पा कर दे, जहां बाने अता कर दे भरी जन्नत है पा कर दे, जहां बाने अता भरी जन्नत है पा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, सरकार आपने करम कर दिया, 4 लाख का इजाफा फरमा दिया। जिदना या रसूल अल्लाह, आका जरा और बढ़ाइए और बढ़ाइए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चलो उतना मैंने और बढ़ा दिया। कितने लाख हो गए? 12 लाख हो गए, 12 लाख हो गए। अब सुनिए, हजरते उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं, ए अबू बकर दाना या अबा बकरी, सरकार को बार बार जहमत मत दीजिए, छोड़ दीजिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का तेवर बदला। आप कहते हैं वमा अलैका अन युदखिलनल्लाहु कुल्लनल जन्ना। ओ उमर सुनो, अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह तमामों के तमाम को जन्नत में दाखिल कर दे तो इसमें आपका क्या जाता है, इसमें आपका क्या जाता है। मोहब्बत की बात थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है, बात तो आप सही कर रहे हैं, मगर सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक की वसअत को तो देखो। का मतलब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला कहते हैं इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल अन युदखिला खल्क़हुल जन्ना बिकफ़िन वाहिदिन फ़अला। हजरत फारूक आज़म कहते हैं ओ मेरे भाई अबू बकर सुनो, अगर अल्लाह चाह ले तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक ही लब की बरकत से तमाम को
आपको रब जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इतना जब सुना है सरकार इरशाद फरमाते हैं कि उमर ने जो कहा सही का 100% सही का। आपको बताना मकसूद ये है कि 4 लाख का वादा हुआ था, 4 लाख का वादा हुआ था, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से अल्लाह की अता करदा इख्तियारात की बुनियाद पर 8 लाख का इजाफा किया कि नहीं। अब ये हदीस बताती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से क्या नहीं होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से क्या नहीं होता है। जब सरकार अलैहिस्सलाम के इस दस्ते पाक के हवाले से ये मैंने हदीस पढ़ी तो एक शेर बरेली शरीफ से याद आ गया मुझे। वो शेर ये है कि मालिके कौने ने है गो पास कुछ रखे ते नहीं, मालिके कौने ने है गो पास कुछ रखते तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो अकायदे अहले सुन्नत पर कायम रहिए और जब भी जलसे में किसी खतीब को बुलाएं तो आप ये सराहत करते हैं, हजरत ये बताइए कि हम लोगों का अकीदा क्या है। आज जिस मोहल्ले में साल भर में हजरत 20 जलसे होते हैं, लेकिन हमारी कौम से पूछ लिया जाए कि बताओ अहले सुन्नत व जमात के अकायद क्या हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपना अकीदा ही नहीं पता। इसलिए इन सारी चीजों को समझिए और अकायदे अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहिए, इसी पर जिंदा रहिए, इसी पर दुनिया से जाने की कोशिश कीजिए और हो हल्ला कम कीजिए, अमल की दुनिया में आगे आइए और तमाम इबादतों में जो सबसे अहम इबादत नमाज है, पाबंदी के साथ नमाज पढ़िए। एक हदीस शरीफ सुनने के बाद अब एक हदीस शरीफ बयान में करूं, उसके बाद इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू पाया तकमील तक पहुंच जाएगी। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम दाइमन सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कहीं आप तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ में मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक आराबी आया और आने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को रोक दिया और रोकने के बाद सरकार मुझे एक बात जब तक नहीं बताइएगा तब तक मैं आपकी सवारी को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। आराबी था तो क्या हुआ, देहाती था तो क्या हुआ, लेकिन सवाल इतना अच्छा किया है कि सवाल आप भी सुनिए और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब भी सुनिए। वो आराबी कहता है, अखबिरनी या रसूल अल्लाह, सरकार मुझे बताइए, आका बताइए मैं दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारूं, सरकार मैं दुनिया में कैसा अमल करूं कि मा युक़र्रिबुनी मिनल जन्ना व युबाइदुनी मिनन नार। सरकार मैं दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारूं, दुनिया में मैं अमल क्या करूं कि जब आंख बंद हो तो वो अमल मुझे जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम से कोसों दूर कर दे। सरकार बताइए दुनिया में हम जिंदगी किस तरह गुजारे कि उस जिंदगी किस तरह गुजारे, दुनिया में हम अमल किस तरीके से करें, हम दुनिया में कौन सा काम करें सरकार के दुनिया से जब जाएं तो जन्नत के करीब हो जाएं, जन्नत में दाखिल हो जाएं, जहन्नम की आग से बच जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो सवाल तो तेरा बड़ा अच्छा है, अब जवाब सुनो। सवाल आप लोगों ने समझ लिया तो सवाब की नियत से बोलिए सुभान अल्लाह।
और ये मत सोचिएगा कि खाली सुभान अल्लाह बोल लीजिए जन्नत मिल जाएगी। नमाज कौन पढ़ेगा, रमजान के रोजे कौन रखेगा, अल्लाह ने दिया है हज कौन करेगा, हिसाब से ज़कात कौन निकालेगा, माँ बाप की खिदमत कौन करेगा, उलमाए किराम की ताज़ीम कौन करेगा। याद रखें जन्नत उतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती लोग समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दुनिया में तुम अमल कैसा करोगे कि तुम जन्नत के करीब हो जाओ, जहन्नम से दूर हो जाओ। यही पूछना चाहते हो? कहा कि हाँ सरकार यही पूछना चाहते हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं अंताबुदल्लाह वला तुशरिक बिही शया। दुनिया में जब तक रहना अल्लाह की इबादत करना। सुभान अल्लाह। दुनिया में जब तक रहना अल्लाह की इबादत करना, खालिक़े कायनात की बंदगी करना, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक मत ठहराना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह की इबादत करना, लेकिन कुछ तफसीलात भी सरकार ने इस हदीस शरीफ में बयान फरमाई। आका फरमाते हैं व तुक़ीमस्सला व तुती ज़का। सुनो, नमाज कायम करना, ज़कात की अदायगी करना, व तसीलर रहीम और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करना। जब तुम नमाजें पढ़ोगे, तुम फराइज की अदायगी करोगे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करोगे, जब तुम्हारी जिंदगी दुनिया में इस तरह गुजरेगी, फराइज को जब तुम अदा करोगे तो फराइज को अदा करने के सदके अल्लाह पाक तुम्हें जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल फरमाएगा और जहन्नम से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत से आनत फरमाएगा। इसलिए गुजारिश ये है अकायद अच्छे रखिए, गैरों के अकीदे से बचिए, मामूलात अहले सुन्नत पर कायम और दायम रहिए और अमल के भी मैदान में आगे आइए। बार बार मैं कह रहा हूँ तमाम इबादतों में जो सबसे अहम इबादत नमाज है, पाबंदी के साथ वक्त मुकर्रा पर नमाज पढ़िए। 2 मिनट का गुफ्तगू। और मोहम्मद इब्न सीरीन एक बहुत बड़े आलिम दीन और अल्लाह के वली गुजरे हैं। इन्होंने कहा कि अगर अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे ये कहें कि 2 रकत नमाज पढ़ो, 2 रकत नमाज पढ़ोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी और जन्नत में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत ना मिलेगी। इसे आप समझिए कि रब अगर मुझसे ये कहें 2 रकत नमाज पढ़ो, 2 रकत नमाज पढ़ोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी और जन्नत में जाना चाहते हो तो जाओ, दरवाजे खुले हैं, लेकिन 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत ना मिलेगी। तो मोहम्मद इब्न सीरीन मुस्कुराते हैं और कहते हैं रब से मैं कहूंगा ए अल्लाह मुझे जन्नत नहीं चाहिए बल्कि 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत चाहिए, 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत चाहिए। मुरीदों ने पूछा, लोगों ने पूछा हुजूर बात समझ में नहीं आती है, जन्नत बड़ी हसीन है, जन्नत के किसी भी नेमत का जवाब नहीं, जन्नत की फिजाएं लाजवाब है, जन्नत की हवाएं लाजवाब है, जन्नत की क्यारियां लाजवाब है, जन्नत की नहरें लाजवाब है। आप जन्नत नहीं लीजिएगा और कहिएगा कि 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए। मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं सुनो, अरे जन्नत में जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन जब रब की बारगाह में 2 रकत, जब रब की बारगाह में मैं नमाज पढ़ूंगा तो ये मेरे रब को अच्छा लगेगा, ये मेरे खालिक को अच्छा लगेगा, ये मेरे मालिक को अच्छा लगेगा। और बंदों के लिए बंदों को चाहिए बंदा वो काम करें जो काम रब को अच्छा लगे। जब अल्लाह राजी हो जाएगा, जब अल्लाह खुश हो जाएगा तो जन्नत तो जरूर मिलेगी, जन्नत की नेमतें तो जरूर मिलेगी। इसलिए फिर एक बार गुजारिश है कि हम तमामी हजरात अच्छे अकायद पर कायम रहते हुए 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने का भी एहतमाम करें, नमाज पढ़ें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला कदीर मैंने जितने बातें अर्ज की हैं इन सारी बातों पर अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।